मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौन सर आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस मैडम। यस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट है हाउ टू रीराइट आवर लाइफ। हाउ टू रीराइट आवर लाइफ। तो हम अपनी लाइफ को कैसे रीराइट कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ को रीराइट किया और आप भी कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं भी सीख रही हूँ आप सब लोगों से। आप सब लोगों जूम पर सब बहुत सारे लीडर्स ने सेशन लिए, तो मैंने सोचा हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकती। तो आज मैं आपके सामने आपके सामने आई हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे रीराइट कर सकते हैं। तो क्या आप सीखना चाहोगे? क्या आप जानना चाहोगे? तो आप सब लोग चैट में यस लिखेंगे। यस। तो दोस्तों हम जब छोटे थे, सभी लोग यस लिखेंगे। हम जब छोटे थे तब हम सभी लोगों ने अपने लिए एक सीट लिखी थी, एक स्टोरी लिखी थी कि मैं एक लाइफ में जाकर ये करूंगा, एक मोड़ पर ये करूंगा, एक मोड़ पर ये करूंगा। जब इस इतने साल का होगा या होंगी तो मैं ये बनूंगी या ये अचीव करूंगी। लेकिन कुछ हमारे जो सपने हमने जो अपने लिए स्टोरी लिखी थी वो उसके मुताबिक हुआ नहीं है। कितने सारे हमने अपने बचपन में हमने अपने लिए, हर कोई ने, आपने, मैंने, सबने स्टोरी लिखी थी, लेकिन क्या उसके मुताबिक हुआ है जो हमने जो बनाई थी? तो वो स्टोरी के हीरो भी आप थे, डायरेक्टर भी आप थे, स्क्रिप्ट राइटर भी आप थे। तो हम क्या थे, हम जो ऐसा जो लिखा था वो बन पाए? तो आज मैं ऐसी चीज सिखाऊंगी आपको जो आप चाहोगे वैसा बन पाओगे। तो जो हमने बचपन पे स्टोरी बनाई थी, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमने स्टोरी लिखी थी और आज की परिस्थिति को मैच कर देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टोरी लिखी थी वो लोग परिस्थिति को मैच नहीं कर पाते थे। तो जो हमने वो स्टोरी लिखी थी कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगी, एक लाइफ पर ऐसा मोड़ आएगा, ऐसा मेरी एक एज के हिसाब से मैं ये करूंगी, बहुत बड़े बड़े सपने लिखे थे, हमने देखे थे। लेकिन हमारे सपने वो पूरा नहीं कर पाए। क्यों पूरा नहीं कर पाए? क्योंकि जो अभी की परिस्थिति है वो हिसाब से हमने अपनी स्टोरी को मैच नहीं किया, और परिस्थिति को हम सरेंडर हो गए कि अब तो यही सिचुएशन है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें ही हमारा गुजारा करना पड़ेगा, इससे लाइफ हमारी अब गुजारनी पड़ेगी, यही लाइफ है। तो हम परिस्थिति को हम सरेंडर हो गए थे। और कई लोग ऐसे थे जो स्टोरी एज इट इज रखी थी, जो उन्होंने स्टोरी बचपन में बनाई थी और परिस्थिति को उन्होंने चेंज कर दिया था। तो जो लोगों ने परिस्थिति को चेंज किया वो इसको ही हम अचीवर कहते हैं। उन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया, अपने भाग्य की रेखा को बदल दी। तो एक भाग्य जो हमारा जन्म होता है और छठे दिन विधाता लिखती है हमारा भाग्य, और दूसरा भाग्य, दूसरी रेखा हम अपन लिखते हैं। तो उन्होंने, लोगों ने हिस्ट्री बनाई है जिन्होंने परिस्थिति को, सिचुएशन को चेंज किया है। तो दोस्तों वैसे ही मैंने मेरी लाइफ को चेंज किया। स्टोरी ऐसी रखी जो मैंने बचपन पे देखी थी कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, किसी लीडिंग पर्सनालिटी लेडीज को मैं जब देखती थी बचपन में, कल्पना चावला को देखती थी या कोई ऐसी पर्सनालिटी जब इंटरव्यू में देखती थी, कहीं कहीं हम न्यूज में भी जब देखते थे, पढ़ते थे, तब मैं हर एक कैरेक्टर में अपना ढांचा डाल देती थी कि मैं ऐसी बनूंगी, ऐसा बनूंगी। लेकिन जब परिस्थिति में मैंने अपने को ढाल दिया कि अब मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर पाऊंगी, आज परिस्थिति ये है, मुझे ऐसे इंसान ही नहीं मिले कि कुछ मैं ऐसा बड़ा कर सकूं, कोई मिला ही नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं मिली।
कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। तो ये ऐसा ही मान के मैंने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर दिया था कि यही मेरी लाइफ है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन लेकिन जब मैंने ई बायोडेटा मीटिंग पहली बार जब अटेंड की थी, तो पहले ही मीटिंग में मैंने ऐसा देखा कि जो मैंने स्टोरी बनाई थी, वो स्टोरी से और आज की परिस्थिति से ये मैच हो जाएगी। तो मेरी लाइफ मैंने खुद रीराइट की कि मैं कर सकती हूँ। मैं जो मैंने बनाया था, स्टोरी बनाई थी पहले, कोई लीडिंग पर्सनालिटी को देखकर, कोई लीडर को देखकर कि ऐसा इतना मेरी टीम होगी, मैं यहाँ तक पहुंचूंगी, इतने मेरे सपने को, मेरे ड्रीम्स को पूरा करूंगी। तो मुझे उसी दिन से मैंने अपनी स्टोरी को रीराइट किया। मैंने अपनी स्टोरी को, अपनी लाइफ को चेंज किया रीराइट करके। क्यों किया कि जो मैंने स्टोरी लिखी थी और आज की परिस्थिति, उनको मैंने मैच कर दिया। इसीलिए आप जब मुझे देखते हो मैं यहाँ हूँ, तो मैंने अपनी स्टोरी को एज ए चीज रखा, परिस्थिति को चेंज किया। हम क्या करते हैं, हम स्टोरी को बदल देते हैं, परिस्थिति को एज ए चीज रखते हैं कि यही है मेरे लाइफ में, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ चेंज करने का नहीं सोचते, रीराइट करने का नहीं सोचते। तो मैंने अपनी लाइफ को रीराइट किया कि अपनी स्टोरी एज इट इज रखी थी, जो मैंने बचपन में लिखी थी, बचपन में सोची थी कि ये करूंगी, ये करूंगी, मेरे लाइफ में इतना होगा, इतना बैंक बैलेंस होगा, मैं इस तरह से करूंगी, इस तरह से करूंगी। तो मैंने स्टोरी एज ए चीज रखी, वही रखी, सिर्फ परिस्थिति को चेंज कर दिया। उसी को हम अचीवर कहते हैं। तो हम लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा गोल, बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारा लाइफ का बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा गोल होता है, लेकिन उसके हिसाब से इतना एफर्ट्स हम नहीं डालते, जितना एक्शन लेना चाहिए इतना एक्शन नहीं लेते। तो जो लोग आज बड़े पायदाने पर है, जो लोग इतने आगे आए हैं, तो उन्होंने जो जितना गोल बड़ा रखा था, उतने उन्होंने एफर्ट्स भी डाले थे। तो जितने आप एफर्ट्स डालेंगे इतना आपको सक्सेस का मिलेंगी। तो जब मैंने अपनी स्टोरी के हिसाब से परिस्थिति को चेंज किया, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या आप स्टोरी को चेंज करेंगे या परिस्थिति को चेंज करेंगे। तो आप अपने चैट बॉक्स पर आप लिखेंगे आपका फीडबैक कि आप कौन से रास्ते पर चलना चाहोगे। आप स्टोरी को चेंज करके परिस्थिति एज इट इज रख सकते हो, या सेकंड ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है आपके पास, या तो आपने जो सपने देखे थे, आपने अपनी स्टोरी जो बचपन पे लिखी थी कि मैं ये करूंगी, ये करूंगी, तो आप स्टोरी एज इट इज रखेंगे या परिस्थिति बदलेंगे, या स्टोरी को बदल देंगे, या फिर परिस्थिति एज इट इज रखेंगे। आपको कौन से मोड़ पे जाना है वो आपको तय करना है। जैसे मैंने जो स्टोरी लिखी थी अपनी कि मैं ये करूंगी, ये करूंगी, स्टोरी को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने मेरी सिचुएशन को, मेरी परिस्थिति को चेंज किया। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहना पसंद है हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, जो हमने स्टोरी जो बचपन में लिखी थी उसको हम चेंज कर देते हैं और परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं। और कई लोग, कई पर्सनालिटी, कई लीडिंग पर्सनालिटी ऐसी है जो अपनी स्टोरी एज इट इज रखते हैं कि जो उन्होंने देखी थी, उन्होंने सोचा था इस लाइफ पे, इस मोड़ पर मैं ये करूंगा, ये करूंगी, मेरे पास इतने, इतनी कार होगी, इतने बंगले होंगे, इतना बैंक बैलेंस होगा, ये सब मैं ये करूंगी, ये अचीव करूंगी। तो ये अपनी स्टोरी एज इट इज रखते हैं और परिस्थिति को बदल देते हैं। तो इतना ही फर्क है। जो लोग अचीवर हुए हैं उन्होंने क्या किया, स्टोरी एज इट इज रखी, परिस्थिति को चेंज किया। तो क्या आप अपनी परिस्थिति को चेंज करना चाहते हो। तो मैंने अपनी परिस्थिति को चेंज की, स्टोरी एज इट इज रखी, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं, जैसा लिखते हैं, हम अपने बारे में जैसा लिखते हैं वही हमको मिलता है, वही हम पाते हैं। और कैसे पाएंगे वो मैं 3 चीज आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं, अपने गोल्स को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो 3 जो है चीज,
जो लोग 90% लोग स्टोरी एज इट इज रखते हैं और परिस्थिति को चेंज करते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो स्टोरी को चेंज करते हैं, परिस्थिति एज इट इज रखते हैं। इतना फर्क है जो 10% लोगों में। इसी लोगों को ही विनर्स कहते हैं, इसी लोगों को ही अचीवर्स कहते हैं, जो परिस्थिति के सरेंडर नहीं हुए। उन्होंने स्टोरी एज इट इज रखी, परिस्थिति को चेंज कर दी। तो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके आपकी परिस्थिति को चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैंने पहली बार, मैं सिंपल हाउस वाइफ थी, मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैं थोड़ा घर में होम पे बैठे बैठे कुछ करती थी, लेकिन कोई भी मार्केटिंग कंपनी में मैंने कोई भी कुछ भी काम नहीं किया था, बिल्कुल मैं अपोजिट थी। पर जब मैंने पहली बार बायोडेयरिंग की मीटिंग अटेंड की, तब मैंने ये सोचा उसी दिन, मेरी स्टोरी और परिस्थिति इसमें मैच होगी, तो इसमें मुझे करना है, बड़ा करना है, मैं बड़ा कर पाऊंगी। तो मैं क्या देखती थी कि जब मैंने मीटिंग पहली बार अटेंड की, तो जैसा कितने लीडर्स लोग स्टेज पर आते थे, तो मैं अपने आप को देखती थी कि मैं कल वही स्टेज पर मैं प्लान प्रेजेंटेशन लूंगी, 200 लोगों के सामने लूंगी, 2000 लोगों के सामने लूंगी। तो आज मैं ले सकती हूँ, आज 200 लोगों के सामने मैं प्लान प्रेजेंटेशन ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा था, तो 3 रास्ते हैं हमारी स्टोरी के साथ परिस्थिति को मैच करने के लिए। 3 में आपको ऐसी टेक्निक दिखाऊंगी, बताऊंगी कि आप इजीली इस वे पे चल के आप अपने बचपन में जो स्टोरी लिखी थी उसको हासिल कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले हमारा जो माइंड है, यूनिवर्सल लॉ कहता है, पहले आपको देखना है। पहला है सी इट, किसी भी चीज को आपको पाना है तो हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की भाषा समझता है। तो आपको पिक्चर देखना है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। जैसे मैंने देखा था कि मैं जब कोई भी लीडर्स को देखती थी स्टेज ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन लेते हुए, शेयरिंग करते हुए, तो मैंने अपने आप को मैच किया कि मैं भी आज ये ले सकती हूँ। वो पिक्चर देखना शुरू किया। दूसरा है, कोई भी आपको कुछ पाना है तो आप उसको पिक्चर देखना शुरू कीजिए कि आपको ये करना है, ये करना है, उसका पिक्चर विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा है फील इट, उसको फील कीजिए। दोस्तों जैसा फील करेंगे, जैसे हमारे सोनी सर बताते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम होगा 2026, सर का बर्थडे के दिन बहुत लाल जाजम बिछाई होगी और 10,000 करोड़पति अपना अवार्ड लेने के लिए सभी लोग स्टेज ऊपर जाते होंगे। तो वैसे ही मैंने दोस्तों, वैसे ही पहले देखा था कि मैं स्टेज पर प्लान प्रेजेंटेशन लूंगी, लीडर की सब लोग लीडर शेयरिंग करते थे, तो मैं भी ऐसा सोचती थी, देखती थी पिक्चर को कि एक दिन आरती सोनी ऐसा शेयरिंग करेंगी। और फील इट, किसी भी चीज को पहले देखना पड़ेगा। सी इट, लिख डालिए, आप लिख दीजिए। पहला ऑप्शन है सी इट। दूसरा है उसको फील कीजिए, फील इट। फील कैसे करना है, जैसे मेरे आप मेरे घर आओगे तो बहुत सारे अवार्ड्स हमारे टेबल पर रखे हैं। तो मैंने पहले से जब मैंने देखा था, तब दूसरा ऑप्शन मैंने यही स्टार्ट कर दिया, उसको फील किया। क्या फील किया कि मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ, मैंने इतना अच्छा वर्क किया, मेरी इतनी अच्छी टीम बन गई है। बनेगी तो हम सब कर रहे हैं, हम शंका कर रहे हैं, लेकिन बन चुकी है, हमें वहां से देखना है। मैंने पहले से ही, पहले दिन से वो देखा था, वो लिखा था। मैंने पहले पिक्चर देखा था कि मैं यहाँ पर होंगी, यहाँ मैं प्लान प्रेजेंटेशन लूंगी। दूसरा मैंने क्या किया, फील करना स्टार्ट कर दिया। फील किया, फील क्या किया, मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ। इवन मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने ये ड्रेस पहन के मैं जाने वाली हूँ, ये साड़ी पहन के जाने वाली हूँ। वो शॉपिंग भी स्टार्ट कर दिया था, ड्रेस लेना स्टार्ट कर दिया था, साड़ी बाय करनी स्टार्ट कर दी थी, ज्वेलरी लेने स्टार्ट कर दी थी कि जब मैं अवार्ड लेने जाऊंगी तो ये पहनने वाली हूँ। मैं दूसरा अवार्ड लेने जाने जाऊंगी तो मैं ये पहनने वाली हूँ। तो इसी तरह पहले ही दिन से मेरे माइंड सेट हो गया था
जो देखा वो फील करना शुरू हुआ था। फील कैसे किया जाता है, जैसे हमने अवार्ड लेना है वो तो देख लिया कि मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ, मगर फील कैसे करना है। मैं साड़ी पहनी है मैंने, या ये ड्रेस पहना है, या आपने जो सूट पहना है, वो आप अवार्ड लेने जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, किस एनर्जी के साथ आप स्टेज पर जा रहे हो, और आपको सब लोग कितनी कितनी बधाइयां दे रहे हैं, आपको कितने 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 लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, वो सब आपको फील करना है अपने आप में। और आप जब अवार्ड लेके रिटर्न हो रहे हो, स्टेज पर से नीचे आ रहे हो, तो कितने लोग आपको हैंडशेक करने आते हैं, कितने लोग आपके ऑटोग्राफ्स लेने आते हैं, तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा महसूस होगा, ये सब आपको फील करना है। और तीसरा है रिसीव इट। जब आप सी इट, आप देखते हो, फील इट, जब आप फील करते हो अपने आप को, आपको ना अपने आप को गहराई में जाके फील करते हो, तो अब आप उसके लिए रिसीव हो चुके हो। तो पूरा यूनिवर्स आपकी विशेष पूरा करने के लिए लग जाती है, पूरी कायनात लग जाती है। तो दोस्तों मैंने वो फील किया, और वो रिसीव भी किया, वो अचीवमेंट और अवार्ड्स सारे रिसीव भी किए। और अभी वो मेरा जो सफर है, मैंने जो गोल्स लिए हैं, अभी मैं आज मैंने लिखा था, मैंने विजुअलाइजेशन किया था कि मैंने पहले दिन 1 लाख रुपया मुझे ई बैटरी में से चाहिए, तो मेरा मतलब मेरा लाइफ कैसा होगा, मेरा स्टैंडर्ड कैसा होगा, मैं किस तरह जीऊंगी, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, इस तरह मैंने सोचा था। तो आज टुडे नाउ हैपन। तो हर जो मैंने सपने देखे थे सभी मैंने सोचे थे पहले, फील किया था, और देन आफ्टर देन मैंने रिसीव अभी मैं कर रही हूँ। एवरी मोमेंट में रिसीव कर रही हूँ जो मैंने फील किया था। मैंने पहले मैंने सी इट देखा था और फील किया था, और मैं आज मैं रिसीव कर रही हूँ। तो इतना आप 3 चीजें आपको करनी है। आज आपका होमवर्क है, पहले आपको जो पाना है वो आपको वो पिक्चर देखना है, आफ्टर फील करना है। फील करना, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कार है। कार आपको बहुत बड़ी लग्जरी कार आपने देखी है पिक्चर में, और कैसे फील करते हो, आप चलाते हो तो उसका लेदर कैसा है, उसके गाना कितने सॉन्ग कितने अच्छे साउंड सिस्टम बज रही है, आप कैसे गेयर इजीली आप पार दे रहे हो। तो ये सब हमें फीलिंग्स आती है, इसका कलर कितना हम एंजॉय कर रहे हैं, हम इससे कार के साथ फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, हमने गोगल्स पहन के हम कार चलाते हैं, ये सब फील करते हैं। तो उसके लिए आप रिसीव रिसीव हो जाते हैं, आप रिजर्व हो जाते हैं। पूरा यूनिवर्स आपको देने के लिए, आपको आपने जो देखा है वो देने के लिए लग जाती है। तो ये 3 चीज आपको करनी है। तो एक स्टोरी जो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ये 3 चीज की, इसीलिए आज यहाँ पर हूँ। तो मैंने जो गोल अपने बड़े बड़े देखे थे, उसके हिसाब से एफर्ट एक्शन भी मैंने लगाए। तो आप जो देख रहे हो, तो मैं यहाँ पर हूँ। तो आज एक आपको एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करूंगी कि क्यों हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्यों अपन अपने भाग्य कैसे लिख सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे भाग्य में तो यही है, ये इसमें ही गुजारा करना पड़ेगा, ये मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने खुद अपने राइटर हो, आप जैसे स्क्रिप्ट लिखोगे ऐसा ही अपना आपका जीवन जाएगा। तो मैं एक स्टोरी से आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने भाग्य को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम जो सोचा, वो जो हमने लिखा, अपने हमें राइट करना है, आपको रीराइट करना है कि कैसे हमारा जीवन अब हमें जीना है, कैसा होना चाहिए, वो आपको लिखना है। तो वो स्टोरी से आपको पता चलेगा कि क्यों लिखना चाहिए, क्यों अपनी लाइफ को रीराइट करना चाहिए, क्यों अपनी परिस्थिति के हिसाब से नहीं, अपने स्टोरी के हिसाब से जो हमने बचपन में लिखी थी, वो स्टोरी के हिसाब से परिस्थिति को क्यों चेंज करना है, क्यों लिखना है। तो आपको एक स्टोरी बताऊंगी, इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाग्य हमारा हम खुद बदल सकते हैं, हम खुद अपने राइटर हैं, हम अपनी खुद अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। तो एक स्टोरी है, वो रियल घटना है, रियल स्टोरी है। एक लड़की थी, उसका नाम था लीना। वो लीना जब मैरिज करके घर में आई, तो वो लोग हनीमून मनाने लेके 15 दिन बाहर घूमने फिरने गए थे, कुल्लू मनाली बाहर घूमने के लिए 15 दिन निकल गए थे।
तो उनका हस्बैंड वाइफ दोनों जब घूमने फिरने गए, तब 6-7 दिन के बाद मनाली में उस लीना को चक्कर आ गया, वो नीचे गिर पड़ी। जब वो गिर पड़ी तो ऐसा सोचा कि थोड़ा शादी की भी थोड़ी हाड़ मारी थी, तो वो थकान के कारण और घूमने फिरने की थकान के कारण ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ऐसे लाइटली ले लिया कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है। फिर 6-7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद घूम फिर के जब वो वापस घर लौटे, तो जैसे घर में वो लीना ने उन्होंने पैर रखा, तो फिर चक्कर आ गया, फिर से वो गिर पड़ी। जब फिर से वो गिर पड़ी, तब ऐसा लगा कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो कुछ दवाई वगैरह लेके उसको तबीयत हमारी ठीक हो जाएगी। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, तब डॉक्टर ने कहा, बोला कि हम कुछ रिपोर्ट निकालेंगे। रिपोर्ट निकालने का बोला। रिपोर्ट जब निकाला और रिपोर्ट आया, तो सन्नाटा छा गया, हैरानी सी हो गई। रिपोर्ट में उस लड़की को यानी लीना को ब्लड कैंसर निकला। अब जब नई नई शादी हुई थी, 15 ही दिन हुए थे, और ऐसा रिपोर्ट जब ऐसा न्यूज सुन के सारे घर में अचानक सा माहौल बदल गया, माहौल चेंज हो गया। पूरा वातावरण जो माहौल आनंद में था, उल्लास में था, वो शोक में परिवर्तन हो गया। और इसी सिचुएशन को उसको फेस करना था। तो इस माहौल को सब ससुराल वाले चिंतित हो गए कि अब क्या करना है। तो लीना को डॉक्टर ने बताया गया था कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो जब एडमिट होने की बारी आई, तो स्वीकार कर लिया कि अभी जो है वो है। एडमिट होने हॉस्पिटल गए, तो उनके हस्बैंड ने सोचा कि अब उनके साथ छेल्ले छेल्ला मतलब श्वास की गिनती तक, लास्ट एंड तक मैं लीना के पास रहूंगा, क्योंकि अब उनके जीवन के चंद दिन बाकी है। उनके पास 6 ही महीने हैं, डॉक्टर ने बताया है 6 ही महीने ये लीना जीने वाली है। तो हस्बैंड ने तय किया कि मैं उनके साथ बाकी जो शेष जीवन है उनके साथ रहूंगा। तो जैसे जैसे 4-5 दिन निकले, 10 दिन निकले, 15 दिन निकले, तो और लीना की सास का फोन आया, मतलब हस्बैंड की मदर का फोन आया कि देखो बेटा, आपके पास अभी जीवन बाकी है, आपके पर हमारी भी जिम्मेदारी है, आपके भाई की, बहन की, माता पिता की भी जिम्मेदारी है। तो आपकी लाइफ में फिर वापस आना चाहिए, हमारा भी कंधे पर आपकी जिम्मेदारी, उसको उठाना चाहिए, आपकी कैरियर को संभालना चाहिए। इतना बोल के उनकी मदर ने फोन रख दिया। तब हस्बैंड ने सोचा, लीना के हस्बैंड ने सोचा कि क्या करना चाहिए। लीना को जो छोड़ के जाओगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास चंद श्वासें अभी बाकी है। और मेरी मेरी और वो भी, मेरी माँ भी वो कह रही, वो भी सच है, क्योंकि उनके भी जिम्मेदारी मेरे पर है। अभी ये तो लीना तो चली जाएंगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन उनका क्या होगा, मेरी करियर का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा। तो मुझे वापस जाकर अपनी करियर को संभालना चाहिए, बाकी मेरे फैमिली को संभालना चाहिए। तो बहुत बहुत मनोमंथन के बाद उन्होंने तय किया कि मैं अब वापस जाऊंगा। लीना की मदर को बुला लिया कि आप थोड़े दिन रुको, मैं वहां जाके फिर वापस आऊंगा। तो लीना लीना को मिलने की उनको हिम्मत नहीं हुई थी कि कैसे मिलूं। जब मिलने जाऊंगा तो उनका आंसू मुझे रोक देंगे, तो मुझे मिलने नहीं जाना है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा। चिट्ठी में ये लिखा था कि देखो, मेरे पर और भी लोगों की जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन हम फोन में कनेक्ट रहेंगे, फोन से बात करेंगे, और कुछ दिन के बाद मैं आपको मिलने आऊंगा। इतना लिखकर उन्होंने लीना के तकिए के नीचे वो कागज रख दिया, और वो उनका हस्बैंड चल पड़ा, अपने घर वापस लौट गया। उनकी लीना की मदर भी आ गई हॉस्पिटल में। जब लीना उठी तो उन्होंने तकिए के नीचे जब चिट्ठी देखी, पढ़ा, तो उनको बहुत दुख हुआ। उनके आंसू रुकने नहीं जा रहे थे, आंखों में आंसू बहुत निकल के जा रहे थे। तब
उन्होंने सोचा कि मेरे चंद गिनती के श्वास है, गिनती के श्वास है, इसीलिए मुझे छोड़ के चले गए। उनको ऐसा है कि मैं अब नहीं ज्यादा जीऊंगी, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चले गए। अभी तो चंद तो श्वास थी, मैं तो थोड़े दिन की मैं मेहमान हूँ, थोड़े दिन रुके होते, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा थी कि छेल्ले श्वास मैं उनके कदमों में मेरी जान जाए, ऐसी मेरी विश थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे इसीलिए छोड़ के चले गए क्योंकि मेरी लाइफ के दिन नहीं है, इसीलिए मुझे छोड़ के चले गए। इनको बहुत दुख हुआ। इसी उसी टाइम सिस्टर उनके साथ खड़ी थी, डॉक्टर स्टाफ खड़े थे। इसी दिन उसी टाइम उसी समय उन्होंने तय किया कि अब 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 मैं जीऊंगी, जी के दिखाऊंगी। उन्होंने ऐसा उद्घोष किया सबके सामने, मैं जीऊंगी, जी के बताऊंगी। जब ऐसा बोला, अब मैं जीऊंगी, जी के बताऊंगी, मैं जी के दिखाऊंगी, अब मुझे जीना है। 6 महीना की मेहमान थी, वो जानती थी, लेकिन उन्होंने तय किया मुझे जीना है और मैं जी के बताऊंगी। और पिक्चर देखा उन्होंने, सी इट। तो जब जो उनके सामने सिस्टर खड़ी थी, उनको बोला अभी का अभी एक कैलेंडर मेरे सामने रखवाओ। तो कैलेंडर एक सामने उनके सामने ही, जो इसका बेड था उनके सामने ही रखा। उन्होंने सिस्टर को बोला अब डेट लिखो, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल पर राउंड करवाया। और 25 तारीख को मैं खड़ी होकर सामने मंदिर जाऊंगी, मैं एक कपड़े पहनूंगी, मैं ज्वेलरी पहनूंगी और मैं दर्शन करने जाऊंगी, ऐसा सिस्टर के पास लिखवाया। तो जो उन्होंने नक्की किया था, मतलब जो देखा था, डॉक्टर सब चेक करने आए दूसरे दिन। तो डॉक्टर ने बोला, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि मुझे जीना है। डॉक्टर समझ गए थे कि उनकी लाइफ कुछ है ही नहीं, पूरे सेल्स कैंसर में डैमेज हो चुके हैं, कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर विचार करने लगे कि क्या बोल रही है, क्योंकि उनको कैंसर में बाल भी बहुत झड़ गए थे, दवाई भी उनकी बॉडी में असर करना बंद हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में कोई आशा ही नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी कि उसको दूसरा जीवन मिले। तब डॉक्टर ने मनोमन सोचा कि कुछ हो तो नहीं सकता, उनको बताया नहीं। लेकिन लीना ने डॉक्टर को बताया है, साहब मुझे, डॉक्टर साहब मुझे जीना है और मैंने कैलेंडर पर जो डेट डाली है 25 अप्रैल को, मुझे आप परमिशन दीजिए मुझे सामने मंदिर दर्शन करने के लिए। डॉक्टर ने बोला देखो, अभी आपकी जो दवाई चल रही है, हम आपको अभी अभी आपको परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन एक बम्बई से बहुत बड़ा डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट आप यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, वो आपको देखेंगे, फिर वो आपको परमिशन देंगे, तभी आपको चलने की छुट्टी परमिशन मिलेंगी। 3-4 दिन के बाद जब वो दवाई साथ, उन्होंने क्या किया, जो 25 अप्रैल वो जो लिखवाई थी, वो देख रही थी कि 25 तारीख को मैं जाने वाली हूँ, ये साड़ी पहन के 25 तारीख को मैं जाने वाली हूँ दर्शन करने के लिए। ऐसा ही उनके मन में, दिमाग में यही था, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। जब बंबई से जो डॉक्टर आए कुछ दिनों के बाद इस हॉस्पिटल में, तो उनको जांच करने के लिए, तपासने के लिए डॉक्टर ने देखा लीना को। लीना ने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे 25 अप्रैल उस मंदिर में जाने की परमिशन दीजिए। डॉक्टर ने बोला अभी नहीं। लीना ने बोला कि मुझे परमिशन दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे मंदिर जाने की परमिशन दीजिए। तब डॉक्टर ने बोला अभी नहीं, लेकिन 25 अप्रैल को आपको यहाँ से चलकर मंदिर जाने की आपको परमिशन दी जाएगी। तो जो उन्होंने लिखा था 25 अप्रैल, तो उनके आपको पूरे बॉडी में सेल जो बंद हो चुके थे वर्क करना, वो धीरे धीरे से दवाई भी वर्क करने लगी, उनका बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने लगा। ये परिस्थिति में जब 25 अप्रैल आई, तब लीना खुद उठ के मंदिर चल के गई। वो जो उन्होंने लिखी थी, वो ये साड़ी पहन के मैं जाने वाली हूँ और ये सिस्टर मेरे साथ आएंगी, तो वही हुआ। डॉक्टर ने उसी सिस्टर को उसके साथ भेजा जो उन्होंने कैलेंडर में लिखा था।
वही साड़ी पहनी जो उन्होंने कैलेंडर में लिखी थी, और वही साड़ी बाजार में से आई जो उन्होंने जो दिखा, जो उन्होंने फील किया था, जो उन्होंने पिक्चर देखा था। तो जो मौत भी उन्होंने क्या किया, इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है, जो उनका लाइफ सभी लोग डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दिए थे कि उनके लाइफ नहीं है, अब खत्म होने वाली है। तो अपनी लाइफ को लीना ने रीराइट किया, अपनी लाइफ को, अपने भाग्य को बदला रीराइट करके। तो जो मौत भी दूर जा सकती है, मौत भी खत्म हो सकती है अपने निर्णय के साथ, अपने जो देखा है, अपने जो फील किया है। तो जो हमने सपने देखे, जो हमारा गोल है, तो क्या हम अचीव नहीं कर सकेंगे? दोस्तों, हम सब कुछ कर सकेंगे। जो इतने सिचुएशन से वो बाहर निकल सकती है, मौत के मुख से बाहर निकल सकती है, तो हम क्या क्या नहीं कर सकते, ये सोचो आप। आज भी वो लीना, आज भी वो जिंदा है, आज एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी की वो सीईओ है। तो उन्होंने अपने भाग्य को खुद लिखा, अपने लाइफ को खुद रीराइट किया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो जैसे मैंने पहले बताया, क्या आप स्टोरी को बदलना चाहोगे या परिस्थिति में जियोगे, या आप स्टोरी को एज इट इज रखना चाहोगे जो आपने बचपन में देखी थी, और परिस्थिति को चेंज करोगे। तो ये आपके हाथ में है, आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन में जाना है या सेकंड ऑप्शन में जाना है। अपने परिस्थिति को चेंज करना है, स्टोरी को एज इट इज रखना है। तो आप सभी लोग चेक बॉक्स में लिखेंगे कि आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट या सेकंड। तो आपको रीराइट करना है आपको। तो मैं यथाशक्ति प्रयत्न मैंने किया है, कुछ आपको समझ में आया, नहीं आया है, कितना समझ में आया है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि कैसे अपनी अपनी लाइफ को हम रीराइट कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो हम हमारे सोनी सर एक गुजराती में बोलते हैं शायरी, મોત મોતની તાકાત શું મારી શકે છે જિંદગી, મોતની તાકાત શું મારી શકે છે જિંદગી, બસ તારો ઈશારો જોઈએ, જેટલે ઊંચે જારું હો માનવી, એટલા ઉન્નત विचारो જોઈએ। उसके साथ मेरा कंप्लीट करती हूँ कि मैंने मेरी लाइफ को कैसे रीराइट किया। तो फील, पहले क्या करना है, सी इट, फिर क्या करना है, फील इट, और फिर आप रिजर्व हो जाते हो उस चीजों के लिए जो आपने सोचा था, आपने बचपन में जो स्टोरी बनाई थी, आपने लिखी थी, उसके लिए यूनिवर्स आपके काम में लग जाएगा आपका वो सपना पूरा करने के लिए। तो थैंक यू। मैं पहली बार जूम पर आई हूँ, मेरा पहला अनुभव है। आप सभी लोग इतने अच्छे ट्रेनर सभी लोगों ने लिया, उसको देख देख कर मुझे भी ऐसा लगा कि आज मुझे भी कुछ कुछ जितना भी आ सके वो प्रयत्न करूंगी। थैंक यू आप सभी लोगों ने मैं मुझे इतना सुना, सहन किया। तो एक और भी है, मुझे बहुत पसंद है, रड़तो ना उबो था कामे लागी जा, रड़तो ना उबो था कामे लागी जा, तकदीर नो भरोसो ना तू तकदीर बनी जा, तकदीर नो भरोसो ना तू तकदीर बनी जा। बस ऐसे ही हमें अपनी तकदीर हमें खुद लिखनी है, हमें खुद अपनी लाइफ को रीराइट करना है। जैसे आप लिखोगे वैसा आप पाओगे। तो आज मैंने लिखा था, मैंने फील किया था मैं ये अवार्ड लेने जाऊंगी, ये अवार्ड लेने जाऊंगी। मैं जब नीचे स्टेज पर से नीचे आऊंगी तो इतने लोग मुझे मिलने आएंगे, मुझे मेरा ऑटोग्राफ लेंगे, ये सब मैंने सोचा, लिखा, फिर फील किया। तो आज आप जब मेरे घर आओगे तो पूरे सारा अलमारी अवार्ड से भरी हुई है। तो वो मैं एक लीडिंग पर्सनालिटी को देखकर एक 3 चीज मैंने की, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी ऐसा बन सकते हैं। थैंक यू, मुझे इतना सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। अब थैंक यू उर्मिल मैडम, सर को। आपने जो आज सेशन लिया वाकई में ही बहुत ही शानदार सेशन है। सभी पार्टिसिपेट की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं मैं। और उर्मिल सर, अभी अगर आप ऐड करना चाहते हैं 5 से 1 मिनट का तो कर सकते हैं, फिर हम लास्ट में शेयरिंग ले सकते हैं। यस कवन जी, जिन्होंने रेज हैंड किया उनको चांस दो पहले। यस।
ठीक है, तो आज का सेशन जो हुआ उसके बारे में अगर आपको कुछ मैडम से रूबरू होना है तो भी हो सकते हैं आप। और अगर आप आज के सेशन के बारे में शेयरिंग करना चाहते हैं कि आज के सेशन से आपको क्या जानने को समझने को मिला और क्या अगर आप अपनी टीम में और अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यस, यहाँ पे प्रकाश चंद्र मिस्त्री जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। Good morning, all of you. Hello, good morning, all of you. यस, गुड मॉर्निंग सर। मैं प्रकाश चंद्र मिस्त्री अहमदाबाद वस्त्राल से, और आरती मैडम ने एक्सलेंट आज स्टोरी के साथ जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ये 100% रियल स्टोरी है। और यही बात मैं फील भी करता हूँ और मानता भी हूँ, क्योंकि हमारे अखिल ब्रह्मांड का पूरा जो पार्ट है हमारे 90% सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ही है। और ये अगर आप कुछ करोगे तो ये काम होगा होगा और होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम सब कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते ही नहीं, इसके लिए हम लोग परिस्थिति के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढाल देते हैं। मगर परिस्थिति को अगर बदलना है तो अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज और ये बातें डालनी पड़ेगी, और ब्रह्मांड हमको हमारा काम पूरा करके देगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पे वंदना जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैडम। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मैम ने इतना अच्छा सेशन लिया। उर्बिल सर से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे मैम के बारे में बहुत तारीफ की थी। आज वाकई में आपको देख के और आपको सुन के लगा कि सर ने बहुत सही तारीफ की थी। मैम आपने जो 3 चीजें बताई हमें, सी इट, फील इट एंड रिसीव इट। मैम मैंने सी इट पे तो मैंने काम कर लिया, अब मैं उसको फील कर रही हूँ। और जैसा आपने कहा कि अब मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, मैं बिल्कुल रोमांचित हो रही हूँ अभी भी कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं और ये हो रहा है और जो मुझे पहन के जाना है, बिल्कुल मैम मेरे बिल्कुल रोम रोम में वो चीज बस चुकी है। और अब भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी रिसीव इट भी आ जाएगा। और थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। यस मैम। यहाँ पे अनूप चौधरी जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आरती बहन को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही यदि वुमेन एम्पावरमेंट के तहत में महिलाएं काम करेगी तो ये भारत वापस सोने की चिड़िया बनने में वापस वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बोला जाता है 50% पार्टनर होती है लाइफ के अंदर महिला। तो उसके अंदर अहम भूमिका है महिला की कि यदि वो खुद सीखना करना स्टार्ट कर दे तो बिजनेस 2 ही गुना नहीं 10 गुना हो सकता है। और मेरा एक इसमें लोगन है, जो शेष है वही विशेष है, बाकी सब अवशेष है। जी हाँ, जो शेष है वही विशेष है, बाकी सब अवशेष हैं। और जो आरती बहन ने बताया है, मुझे ऐसे लहजे से ऐसे लगा है, हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ। डॉक्टर सने देसाई और डॉक्टर जितेंद्र रेडिया जो बताते हैं माइंड पावर के बारे में कि आप माइंड में कमांड जो भी देते हैं, फील करते हैं, वो एक दिन पूरा हो जाता है। आप बस लिख दीजिएगा, उसको फील करिएगा। आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी, बस आप भरोसा करिएगा, वो आपको चीज मिल सकती है। आप भरोसा कर सकते हैं, बोलते हैं ना, आप दुनिया के अंदर आस्था और उम्मीद कभी मत खोना। सब कुछ हासिल, आप बाकी सब चीज खो सकते हैं, खो दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था उम्मीद कभी मत खोना, तो आप सब कुछ आपके पास है अभी भी। तो आप आस्था उम्मीद रखें, कोई भी चीज लिख के, तो आपको जरूर, आपने जो डेट डालेंगे उससे मैं श्योर दे सकता हूँ पहले होगी, क्योंकि मेरे साथ में यही हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र आडिया साहब के साथ में मैंने लगभग डिजिटली 2 साल बिताए हैं, और उसका मुझे ये पावर मिला है कि भी मेरे को जब भी जो चीज चाहिए मैं लिख देता हूँ। मुझे पता नहीं वो कहाँ से मिलेगी, लेकिन लिख देता हूँ। और मेरा एक ड्रीम बताता हूँ मैं आपको, 2025 के अंदर मैंने लिखा है 3 करोड़ का वीजा। और मैं लिखा कब, 2019 के अंदर लिखा, जब मेरी 5,000 रुपए भी ढंग से इनकम नहीं थी, और मुझे कई बार डर भी लगता था कि बड़ा नहीं लिख दिया क्या। लेकिन अब ये लगता है ईवा ऑडिटोरियम के अंदर ये तो 3 करोड़ क्या 5 करोड़ का भी होता तो भी पूरा हो जाता। और BMW गाड़ी का नेक्स्ट ड्रीम है मेरा, तो वो भी 12 महीने का लिया है मैंने, 27 सितंबर 2023 का लिया है। लेकिन मुझे लगता है ये पहले भी होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जो भी मैंने लिखा, जैसे अभी बलेनो गाड़ी ली है मैंने, मैंने फरवरी तक का लिखा था, लेकिन मात्र 1 महीने में वो चीज अच्छी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड
आप जो सोच सकते हैं वो चीज आपको पा सकते हैं, जहां चाह वहां रहा। थैंक यू सो मच। सुना और सुनने वाले बड़े होते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। आपने एक लाइन बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यस, यहाँ पे नीला जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम। હલો બધાને તહો દિલથી નમસ્કાર છે। આરતીબેન આપે જે આજે કીધું છે ખરેખર હું બહુ જ નિરાશામાં ધકેલાઈ ગઈ હતી, પણ આજે મને પ્રેરણા મળી છે અને હું ઉર્મિલ સરને બી વિનંતી કરું છું કે અઠવાડિયામાં એક વખત તો આરતીબેનનો શો રાખવો જ, અને અમને ખૂબ પ્રેરણા મળે છે। જે હું એકદમ માયુસ થઈ ગઈ હતી, તો બી હમણાં બે વખત મેં સરના બધાય અહીંયા આવેલા ત્યારે મેં ત્યાં એટેન્ડ કરેલા, તો થોડો જોશ, પણ આજે આરતીબેનને જોઈને અને ખૂબ જ પ્રેરણા મળી છે। અને આવા શો અઠવાડિયામાં એક વખત તો લેડીઝના રાખવા જ જોઈએ। અને ખરેખર મારું દિલ બહુ ગદગદિત થઈ જાય છે કે ખરેખર આવા પ્રેરણાદાયી આપણી પાસે ઈ બાયોટેરિયમમાં આરતીબેન જેવા બધા જ છે, અને અમને જોશ અને જનૂન મળશે। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ। 100%। बस इसी तरीके से होते रहेंगे। बहुत सारे हमारे ग्रुप में लेडीज लीडर भी है, तो वही ना कहीं वो आके हमें अच्छा नॉलेज भी देंगे और उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं अपना ग्रोथ भी कर पाएंगे। यस, यहाँ पे ज्योत्सना बहन है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैडम। यस, नमस्कार आरती बेन। नमस्कार। बहुत सरस मीटिंग ले छे जूम मीटिंग में। तो लेडीज लोग ने ढीला नहीं થઈ જવાનો। હાલ બેન ઢીલા થઈ ગયા એકદમ, પણ જો જુસ્સો હશે તો તમે કંઈ પણ કરી શકશો। તો એ જ બતાવે છે ઉર્મિલભાઈ આરતીબેન નામાં જે ઝઝુન છે એ બધાયનામાં આવી જશે। લેડીઝ લોગ એમ કે છે મને આ તકલીફ પડે, મારે રસોડાનું હોય, આ હોય, છોકરાઓનું હોય, પણ બધાને કઈ ને કઈ તકલીફો હોય, પણ એમાંથી બહાર નીકળીને કંઈક કરીશું તો આરતીબેન જેમ આપણા ભારતનું રત્ન કહેવાય। કેમ કે લેડીઝમાં 1 કરોડ કમાવવું હોય તો કેટલું જજુન હોવું જોઈએ, તો એ આરતીબેનનામાં છે। અમે જોયું છે, મારે તો રિલેશન એટલા બધા છે, તો કોઈ પણ લેડીઝને એવું નહીં રાખવાનું કે હું નહીં કરી શકું, બધા જ કરી શકશો। તો લેડીઝ જે લોક છે બેન, તમે ઢીલા નહીં થઈ જવાનું, સ્ટ્રોંગ થવાનું। તમારામાં તો ત્યાં પોર્ટુગલમાં થયા હતા તો તમે કેટલું બધું તમારું સાંભળ્યું છે। ઝૂમ મીટિંગમાં સવારનામાં સાંભળું છું, અત્યારે સાંભળું છું। तो एकदम स्ट्रांग થઈને लेडीज बताई देवानो कि कई कर सकते हैं, जैसे कि रानी होके काम करने का है आप सबको। तो हम एक साथ होके काम करेंगे तो हम होगे कामयाब। ए मंत्र उर्मिल भाई मारा तरफथी बोली जશે। કેમ કે મને બધું સ્ટોરી શાયરી બધું ફાવતું નથી, ઓછું ફાવે છે। તો એના માટે આરતીબેન ને बहुत बहुत नमस्कार। જ્યારે પણ મીટિંગ લે છે તો વન્ડરફુલ હોય છે। બધાને મનનું કંઈ પણ કરવું હોય એના માટેનું જજુન મળે છે। તો ઉર્મિલભાઈ મનમાં હોય જુસ્સો તો કરી શકીએ છે, દિલનો એકો, તો એકાની જેમ રહીને જીવીશું તો આપણે ક્યાંય પાછા નહીં પડીએ। એના બદલે આરતીબેન ઉર્મિલભાઈનો મારે માટે બહુ બહુ ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। यस, ओके थैंक यू उर्मिल मैडम। भाई, यहाँ ओके। पे नंदलाल जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग आवाज सर। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। आरती बहन का इतना अच्छा हमें प्रेरणा मिला, आरती बहन से बहुत बेहतरीन तरीके से यह सेशन बताया। सर, कभी क्या हम लोग अपने भाग्य को खुद दोष देते हैं, लेकिन हमारा भाग्य कब बनता है? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। हम कर्म ही नहीं करते और भाग्य को दोष देते हैं सर, तो ये हमारी गलती है। और जब अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हमें भी बुराई मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है सर। हम किसी से अगर गलत व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सेशन, आज के मीटिंग में ज्वाइनिंग किया, अच्छा व्यवहार मिला। और आप लोगों को सबको धन्यवाद सर, और मेरा नमस्कार सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर।
आज आरती बहन ने बहुत बढ़िया बताया है। देखो जो सोचेगा वही होगा। देखो पहले सी इट, बिलीव इट एंड रिसीव इट। मतलब मैंने अभी 4 दिन पहले देखा ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली पहुंचूंगा, वैसा मैं अभी ट्रेन में है, दिल्ली जा रहा है। देखो तुम जो सोचेगा, जो यूटिलाइजेशन करेगा वो होने वाला है। खाली आप ये ब्रह्मांड की ताकत को समझो, तुम यूटिलाइज करना मत भूलो। तुमको जो चाहिए वो यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करेंगे तो होगा, हो जाएगा। वैसा ही हम 18 जुलाई महाबलेश्वर में ट्रेनिंग में गए थे और उधर ट्रेनिंग चल रहा था कि 100 लोग थे ट्रेनिंग में। वैसा ट्रेनिंग मेरे को 17 में लेना है। वैसा मैंने 4 मार्च 2022 मेरा बर्थडे था, उसी दिन लिया। मतलब तुम यूटिलाइज करेंगे वैसा हो जाएगा। वैसा ही मैंने यूटिलाइज किया है कि मेरा 1 करोड़ का टीम हो जाएगा 2025 तक, और 100 करोड़पति मेरा हो जाएंगे 2 जनवरी 2026 तक। जो सोनी सर का बहुत बढ़िया अहमदाबाद में प्रोग्राम होने वाला है ना, उसमें मेरा 100 करोड़पति को मैं लेके आने वाला हूँ। मतलब मैंने वो विजुअलाइज कर रहा हूँ। देखो विजुअलाइजेशन का ताकत बहुत बड़ी है। खाली सोनी सर ने जो हमको ट्रेनिंग देते हैं वो अपने को अप्लाई करना है, और वो सिखाते हैं वैसा अपने को करना है, करना है, करना है, डेली करना है, डेली करना है। मेरे को बोलने के लिए टाइम दिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे विनीत प्रधान सर है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। आज आरती मैम का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, और मैम ने जो कहा कि फील करना और जैसा जो सिचुएशन है उसी में ढल जाना, उसको नहीं और अपने को रीराइट करना, अपनी एक स्टोरी बनाना, तो वो मैंने यहाँ से सीखा है। एक सिंपल हाउसवाइफ और आज इतना बड़ा कारवा लेके चल रही है, इतना बड़ा इनकम कर रही है। तो सर मैंने खुद ने भी फील किया है कि मैं ये सोच पा रही थी कि मैंने अपनी अच्छी पढ़ाई करी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। रोज मैं यही सोचती थी, लेकिन विनीत जी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इसमें अच्छा कर सकते हो और एक अच्छा बिजनेस है, साथ में करेंगे, और यहाँ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और आज मैम को देख के लग रहा है कि हाँ, मैं भी अपना बहुत बड़ा कारवा बना सकती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। मैं भी इसमें जो 2 लाइनें ऐड करना चाहता हूँ। देखो जो अभी मैडम ने बताया वो बड़ा शानदार था, और यही था कि बचपन में हम जो कुछ देखते हैं उसको धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां वैसी नहीं होती हैं, तो हम परिस्थितियों के साथ निकल लेते हैं। तो क्यों न परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने जो सोचा था उस पर फोकस किया जाए। और जो ये सोचने की बात है, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये इसको भी सोचना कि ये पॉसिबल हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब सोचने से पॉसिबल हो जाएगा, ये सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम कहीं ना कहीं सोच नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक छोटा सा इसमें बात ऐड करूंगा कि क्यों सोचने से ये पॉसिबल हो जाता है। देखिए, दिल के अंदर भगवान बैठा है, और जब आप सोचते हैं ना तो अंदर आवाज आती है। कहते हैं ना अंदर की आवाज, तो अंदर कौन है? तो आपकी आवाज वहां तक पहुंची है। और हमने शास्त्रों में भी देखा है, रामायण महाभारत में भी देखा है कि जब आप लगातार ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो, कहते हैं ना कि आपको कि बहुत बड़ी आपको क्या बोलते हैं उसको, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, तब आपको अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। तो लोग 1-1, 2-2 साल, 4-4 साल जाते हैं और फिर वहां जाके भगवान को याद करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आ सकते हैं तो फैमिली बोनस कोई बड़ी बात नहीं है। जब ब्रह्मा जी आ सकते हैं तो कैपिंग कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आपकी अंदर की आवाज भगवान को आप तक ले आती है। और वो इच्छाएं क्यों पूरी हो जाती है, उसका भी एक कारण है कि आप अभी जो मांग रहे हो ना, वो अपने अगल बगल से मांग रहे हो, अपनी सिचुएशन से मांग रहे हो। लेकिन ऊपर वाले के लिए तो आप ये कहोगे ना कि 100 करोड़ की टीम चाहिए, तो भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके पास पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड है, कितनी चीजें हैं उसके पास में। तो उसके लिए तो वो बिल्कुल तिनके जैसा है। तो जब आप वहां डिमांड करते हैं तो वो डिमांड निश्चित रूप से पूरी होती है। और जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आपके आसपास सुनाई देता है, और जब आप सोचते हैं तो आपके भगवान को सुनाई देता है। तो सोचने की प्रक्रिया साथ साथ आप करें। और हमें ये बात लोगों को भी बतानी है कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ये हो जाएगा। और यही कारण है कि हमारी मेहनत का हमें पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे तो इसमें बहुत बड़ा सेशन है, मैडम ने बहुत सारी चीजें बताई, और उसको आप अपनी लाइफ में जो कुछ हुआ है उसको वापस रीराइट करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद सबका, थैंक यू।
यस, थैंक यू सर, आपने जो बताया उसके लिए, और बहुत ही अच्छा बताया आपने। यहाँ पे कवलप्रीत जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैडम। गुड मॉर्निंग सभी को और धन्यवाद आरती मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती मैम से वैसे तो मैं पर्सनली मिली हुई हूँ, पर आज मैंने जो फील ये किया कि मैं दुकान चलाती हूँ, मेरी दुकान के बाहर गाड़ियां आके रुकती थी बड़ी बड़ी। मैं फील तो करती थी कि यार अपन भी ऐसे एक दिन गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी होगी। तो मेरे को वो एक ब्लैक कलर की गाड़ी है, एक मैडम लेकर आती है ना, मैं वो फील करती थी कि यार ऐसे वो मेरे को बार बार दिखती है उस रोड पर जहाँ मेरी दुकान है। तो आज मैंने फील जो किया है ना कि ये मुझे क्यों दिखती थी, मुझे अब पता लग रहा है। जो मेरे मन में आया था ना कि मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, तो मैं ऐसी गाड़ी लेने वाली हूँ, ये तो था मेरा फील। और जो मैं आगे स्टेज पे जो मेरे को है कि मैं स्टेज पे मेरे लिए नाम लिया जाए कि 10 लाख वाले आए, 25 लाख वाले आए, 30 लाख वाले आए, तो वो मैं रिसीव भी देख रही हूँ कि मैं वहां जाके रिसीव भी करने वाली हूँ बहुत जल्दी। एक एक अचीवमेंट दिन ब दिन पार करते चले जाएंगे। धन्यवाद मैम का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंदर इतना जोश भरने का, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे अब। थैंक यू। यस, थैंक यू मैडम। यहाँ पे श्रवण जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। सर मैं सरवण लाल मीना जयपुर से बिलोंग करता हूं सर। मैंने पहली बार शेयरिंग कर रहा हूं सर। मुझे सर आज का जो मैडम ने जो सेशन लिया बहुत ही बड़ा हार्ट को टच कर गया सर। और मैं ऑलरेडी नेटवर्क था सर, मैं पहले भी मैंने सीक्रेट पढ़ा था, द बुक सीक्रेट में लिखा हुआ था कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो सर ये आकर्षण का नियम काम करता है। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने कई तरह मेरी लाइफ में मैंने आजमाया है और वाकई में वो काम करता है, चाहे उसमें टाइम लगे, उसमें टिका रहना है। बाकी इससे हमारे को ये मोटिवेशन मिलता है कि हम जो सोचते हैं वो सारी चीज हमारे अंदर है माइंड में। अगर हमारा माइंड चेंज हो गया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सर मैं ज्यादा नहीं कह के इतना ही कहना चाहूंगा कि हर आदमी हम चाहे जो कर सकते हैं। जैसे हमारे फौजी भाई ने कारगिल युद्ध जीता, उन्होंने दुश्मन ऊपर थे और हम नीचे थे, हमने सोचा हमको जीतना है, कारगिल फतेह करना है, तो हमने फतेह की। सर यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम सबको हमेशा दिल में ये सोच के करना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव कभी नहीं सोचना। लाइफ में कई नेगेटिविटी आ जाती है बट उसको निकाल देना है और आगे से आगे हमको यही सोचना, पॉजिटिव सोचना और डटे रहना। जो डट के रह गया, खड़ा हो गया, वही जंग जीतता सर। बस ज्यादा नहीं कहूंगा सर, इतना ही कहूंगा। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल ऑफ यस, थैंक यू ऑल सर। सीनियर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ पे उर्मिला जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उर्मिला Good शर्मा morning. नाम है। आज का सेशन नारी शक्ति मातृ शक्ति के नाम रहा। बहुत बहुत थैंक यू आरती मैम को। आरती मैम के जब से मैंने आरती मैम के बारे में सुना था, मैं जयपुर से हूँ। उर्मिल सर ने एक बार सेशन लिया था और उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, वो शक्ति प्रधान है, नारी की जो शक्तियां हैं पुरुष से भी ज्यादा है, यूं मान के चले, और दुनिया ने माना है ये चीज भी। आज हम लोग आरती मैम को देखते हैं, हमारा तो टारगेट वो ही रहता है कि आरती मैम ने जो किया है हम उससे भी ज्यादा करके दिखा सकते हैं, क्योंकि आरती मैम एक हमारा आदर्श है। हम उनके जहां पे भी जाते हैं, मैं महिलाओं के साथ में जुड़ी हुई हूँ सर, मैं जहां जाती हूँ औरतें कहती हैं नहीं हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। मैं एक उनका फोटो दिखाती हूँ आरती मैम का और मैं कहती हूँ इनके केवल 45 कॉन्टेक्ट थे और आज ये इतनी बड़ी टीम लेके बैठे हैं, इन्होंने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। आरती मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे बढ़िया एक मैं जो बात कहना चाहूंगी लेडीज के बारे में कि ये जो प्लेटफॉर्म है हमें कहीं हेल्प नहीं मिलती है सर, बाहर कोई हेल्प नहीं करता, घर में कोई हेल्प नहीं करता, सब हमें बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं लगाना। लेकिन हमें ये जो प्लेटफॉर्म दिया है सागर जी सर ने, ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम यहाँ रह करके सब कुछ कर सकते हैं, हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं और जो हमने सोचा है वो एक
मतलब उत्साह है, आनंद और उमंग के साथ हम यहाँ पे अपना वो लेवल कायम कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। थैंक यू सो मच आरती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट मैम, आपको बहुत बहुत सैल्यूट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। यहाँ पे अशोक जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आरती मैम ने आज बहुत सा बढ़िया सेशन लिया, इसके बारे में कुछ मैं कहना चाहूंगा। तकदीर के बारे में इन्होंने बताया, तो तकदीर के बारे में, तकदीर हाथ के लकीरों में नहीं होती, मंजिल उन्हें भी मिली है जिसके हाथ नहीं होते। कई लोग तकदीर के भरोसे बैठते रहते हैं, बैठे नहीं रहना है। हमें हमारे जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए आज से ही काम पे लग जाना है। और दूसरी बात, इन्होंने अभी बताया नारी शक्ति के बारे में, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आरती मैम। इनके लिए मैं गुजराती में कहना चाहता हूँ, नारी तू नारायणी नारी रतन की खान, नारी तू नारायणी नारी रतन की खान, नारी थी नर निभजे ध्रुव और प्रहलाद समान। जो भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जो भी योद्धा हुए हैं, जो भी भक्त हुए हो, नारी की कोख से ही अवतरण में है। यानी नारी शक्ति का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। तो हर कोई बहनों को ये एग्जाम्पल नारी आरती बहन का सामने रख करके आगे बढ़ना है और हमें हमारे सपनों को साकार करना है हर लोगों के लिए। धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। आपने जो लाइन बताई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लक्ष्मी सोनी जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मैं बहुत अच्छा सेशन सुन रही थी और सुनते हुए मुझे भी अपनी उसका पता है कि इसी करके आज तक मैंने जीवन में हार नहीं मानी। 20 साल से मैं अकेला जीवन चल रही हूँ और इसी में मेरे से जितना होता है मैं सबकी मदद भी करती हूँ कि नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज है। और सर यही करके पूरी फुल तरीके से मैं दौड़ कर रही हूँ इसी कार्य में कि बिजनेस बहुत अच्छा दिया है सागर जोशी सर ने। और मेरे जो अपलाइन है ये वेद प्रकाश शर्मा सर, ये तो इनको तो मैंने ये बोला कि आप तो हमेशा ही हमारे बॉस रहेंगे और हर तरह से मैंने आपको माना है। तो मेरे जितने भी बॉस हैं सभी को मैं हृदय से नमन भी करती हूँ। डेली ही जब पूजा करने बैठती हूँ तो सबको पहले नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरे बुढ़ापे का जो रिजल्ट बहुत अच्छा दिया, वो अंदर सूक्ष्म से मेरे साथ रहते हैं, शरीर से नहीं है, सूक्ष्म से मेरे साथ रहते हैं। तो मैं जरूर बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। और सर आपके कहने से मैंने डेमो भी कई घर जाके किया है। बस इसी बारे में इतना ही बोल पाऊंगी सर। यस, थैंक यू मैडम, आपने जो बताया उसके लिए। और यस, मैडम कवन जी, मैं जरा बीच में बताइए, यहाँ कोई अपना बॉस नहीं है जी। यहाँ सारे हम सब लोग एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक दूसरे के भाई और बहन। थैंक यू। जी सर। यस, यहाँ पे हरीश जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश अहमदाबाद से। पहले तो मैं धन्यवाद पेश करता हूँ आरती मैडम को, जिसने विस्तार से पूरा कैसे गोल बनाया कि आप ड्रीम्स जो लिखोगे वो ही प्रफुल्लित होगा। आज लीना ने लिखा 25 अप्रैल, तो देखो उसको कितनी ऊर्जा मिली। तो हम भी ऐसे जैसे लिखेंगे, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे हमको अपलाइन बोलता है, अपलाइन हमारी लाइफ लाइन है। क्योंकि उनका अनुभव है, कितने महीनों की संघर्ष है, कितने सालों की संघर्ष है। हमको सिर्फ उसको अप्लाई करना है, अपना मन बीच में नहीं चलाना है, बुद्धि नहीं चलानी है कि नहीं मुझे ऐसे लगता है। नहीं, जैसे अपलाइन बोले वो हमको कैसे आगे ले जाएंगे हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू सबका जो मुझे मौका दिया। थैंक्स वेरी मच। यस, थैंक यू सर, आपने जो शेयरिंग किया उसके लिए भी। यस, यहाँ पे घनश्याम जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा। यस, यहाँ पे कैलाश जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे अनिल कुमार जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे विनीत प्रधान जी। यस, अनिल कुमार जी बोलिए सर। यस सर, मैं राजस्थान से हूँ, सीकर जिले से हूँ सर। और आज का सेशन मैम का बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसे ही और हमारे अपना विनीत प्रधान जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सभी जो यहाँ है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें ऐसा ये प्लेटफॉर्म मिला और हम इसमें बहुत आगे सब कुछ कर सकते हैं। और मैम का तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने हमें आज अब अपने बारे में और ये जो बताया वो बहुत ही अच्छा है। इसको हम भी सोचेंगे और आगे इसको हम अपने जीवन में करेंगे। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे विनीत प्रधान जी है जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। सर दोबारा समय देने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी थी बच्चे की। मेरा जो बेटा है वो अभी 10 साल का है, लेकिन जो चीजें जिस चीज पे आज अपन टॉपिक पे बात कर रहे थे वो इससे रिलेट था, इसलिए मैंने दोबारा रेज हैंड किया। वो ये था कि वो बचपन से ही मतलब ये जो वर्ड है कि सोचो तो हो जाएगा, मांगो तो मिल जाएगा, ये बचपन से ही फादर से मतलब मेरे अपने दादा से मेरे फादर से सुनते हुए आ रहा है। तो वो क्या करता है, कोई भी चीज उसको मिलती है तो जैसे हमारे इधर खाटू श्याम जी हैं, तो वो क्या करता है, एक पर्ची पे लिखता है जो उसको लिखना आता है और उसको वहां मंदिर में डाल देता है कि साल भर में हमारा चक्कर लगता रहता है। तो वो जैसे कभी भी मेरे से बात करेगा तो वो जो जिस मकान में हम बैठे हुए हैं वो स्कूल के बिल्कुल ठीक सामने है। तो वो जब स्कूल में जाता था तो मेरा मकान यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था और वो रोज यही बात करता था, पापा अगर ये मकान होता ना तो आपको छोड़ना नहीं पड़ता, मैं यहीं से स्कूल चला जाता, यहीं से चला जाता। और ठीक 6 साल बाद मैं उसी मकान के अंदर हूँ। फिर वो मकान हमने रेंट पे लिया और फिर वो यही करता था कि अभी तो यही मकान होना चाहिए, यही होना चाहिए। फिर हमने उसको परचेज कर लिया। अब ये घटनाएं तो घट रही थी, लेकिन इन चीजों पे ऐसे विश्वास नहीं था कि इसके पीछे कोई सोच का मामला हो सकता है क्या। एक दिन उसने बैठे बैठे ये कहा कि अभी मैंने अब की बार जो पर्ची डाली है ना वो बहुत जोरदार है। मैंने कहा क्या डाली है, तो उसने कहा मैंने खाटू श्याम जी से अब की बार ट्रेन मांगी है। तो मेरे को उसमें हंसी आ गई कि यार ट्रेन कैसे आएगी, बस तक तो ठीक है, कार तक ठीक है, बड़ी कार तक ठीक है, पटरियां अलग से कैसे निकलेंगी। और हमारे जो घर है उसके ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही मेट्रो का स्टेशन पहुंच गया है और हो सकता है घर के अंदर से भी निकल जाए। तो अगर हम मांगते हैं तो वो चीजें पूरी होती हैं। मतलब मैं उसको ये चीज देखता हूँ ना तो वो इतनी शिद्दत से मांगता है और वो एक ही चीज कहता है कि ये चीज मैंने ऊपर वाले से मांगी है। क्या खाटू श्याम जी के लिए मुश्किल है क्या, मतलब भगवान के लिए मुश्किल है क्या ट्रेन निकालना, भाई इंसान के लिए तो है। तो ये जो हम कल्पनाएं करते हैं, ये जो सोचते हैं, ये डायरेक्टली हमारा मैसेज ईश्वर को जाता है, भगवान को जाता है। और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस हम सोच लेते हैं कि यार इतनी बड़ी चीज नहीं मांगनी मुझे, ऐसा नहीं मांगना मुझे, ये हम सोच लेते हैं। तो दिल खुश करके जो मांगना है आप मांग सकते हो, सब कुछ मिलेगा। इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी मार्केट में भी थी पहले, फिर ये कैसे मिली, क्योंकि हमने सोचा था कि पर डे पैसा आना चाहिए, ज्यादा पैसा आना चाहिए, कोई ऐसा काम मिलना चाहिए जो बहुत ज्यादा आसान हो, मजा आए जिसको करने में, और वो काम मिल गया हमें। तो सब कुछ मिलना पॉसिबल है। थैंक यू दोबारा समय देने के लिए, धन्यवाद सभी करोड़पतियों। थैंक यू। यस, थैंक यू। आपने जो शेयरिंग किया तो वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे धारा जी है, हमारा लास्ट शेयरिंग है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैडम, बताइए। ओके, थैंक यू आरती मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा आपका। सारी लेडीज, टीम की लेडीज बहुत इंस्पायर हो रही है और मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हूँ। और उर्मिल सर एवरी वीक इनका सेशन रखिए आरती मैम का, प्लीज। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो ऐसा सेशन, उर्मिला जी भी ले सकते हैं। हाँ, यस यस। बस अभी फर्स्ट टाइम रूम पे आए हैं, बस सीखते हैं आरती मैम से और करते हैं सब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। अभी अगर उर्मिल सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा सेशन यहाँ पे